नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें कि किस किस पार्टी का आज क्या कुछ कार्यक्रम है। बात सबसे पहले बीजेपी की। बीजेपी 10 से लेकर 20 अगस्त तक यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें करेगी। तो वहीं बात अब समाजवादी पार्टी की, जहां पर जालौन और कानपुर में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन जो है वो आज से शुरू होने वाला है। तो वहीं बीएसपी जो है वो मेरठ में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन आज होगा। इसका तीसरा पड़ाव जो है आज मेरठ से शुरू होने वाला है। बात अब कांग्रेस की, जहां पर कांग्रेस का बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च लगातार जारी है। तो अगले आधे घंटे तक हम आपको इन्हीं सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम सभी पार्टियों का आज उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सभी पार्टियां कितना दमखम दिखाएंगी, आज मैदान में उतरेंगी और सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां फिलहाल सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको देंगे। अगले आधे घंटे आपको बताएंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम जो है सभी पार्टियों का विस्तार से रहने वाला है प्रदेश में, जहां सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे को सेट करने के लिए मैदान में उतरेंगी और विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं उन सभी के द्वारा लगातार जारी भी हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जारी हैं, जहां पर यूपी के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे बिहार के दल। जी हां, वीआईपी, हम और जेडीयू ने यूपी में तैयारी शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी के चुनावी मैदान में अब बिहार के दल किस्मत आजमाएंगे। वीआईपी, हम और जेडीयू ने यूपी में तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, सभी पार्टियां लगातार मैदान में उतर रही हैं। इसी कड़ी में अब वीआईपी, हम और जेडीयू जो है उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाने की कोशिश में है। और देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, उसके बाद अब बिहार के दल भी जो है यूपी चुनाव में दिलचस्पी ले रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं। जहां वीआईपी पार्टी, हम पार्टी और जेडीयू पार्टी जो है यूपी में चुनाव को देखते हुए अब सक्रिय हो रही है धीरे धीरे। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अब बिहार के सभी दल दिलचस्प होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, हम पार्टी हो, जेडीयू पार्टी हो, उसने यूपी चुनाव को देखते हुए तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले दल भी यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू, वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिहार के क्षेत्रीय दल जो हैं वो उन्होंने उतरने का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, ये मुकाबला जो है वो दिलचस्प होते हुए जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चंद महीनों का वक्त बचा है और ऐसे में बिहार के क्षेत्रीय दल भी यूपी के चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 3 ऐसे दल हैं जो कि बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और अब यहां पर यानी कि उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिलचस्पी इनके द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी दिखाई जा रही है। वीआईपी पार्टी हो, हम पार्टी हो या फिर जेडीयू, जिसकी सरकार ऑलरेडी बिहार में है और खुद भाजपा के साथ मिलकर की सरकार है, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में भी ये लोग हाथ आजमाना चाहते हैं और ऐसे में बेहद दिलचस्प ये मुकाबला जो है उत्तर प्रदेश में अब बनता जा रहा है विधानसभा चुनाव का, जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में चंद महीनों का वक्त बचा, लेकिन ऐसे में बिहार के जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं वो यूपी के चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरीके से मैंने बताया आपको, कि इस बार 3 ऐसे दल शामिल हैं, वीआईपी, हम और जेडीयू, जो पहले से ही बिहार में भाजपा के साथ सरकार बना रखी है उन्होंने, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इन्होंने उतरने का फैसला ले लिया है, ऐलान कर चुके हैं ये। तो बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू
जहां उसके अलावा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है, चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। और इसके बाद जो मुकाबला है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का, खासतौर से क्षेत्रीय दलों में दिलचस्प हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बिहार के क्षेत्रीय दल भी दिखाई देंगे, जिन्होंने उतरने का ऐलान कर दिया है मैदान में। जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। और आपको बता दें, पिछले ही दिनों मुकेश सैनी यूपी के दौरे पर भी आए थे और उन्होंने फूलन देवी की प्रतिमा का लगाने का वादा भी किया था। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये चुनाव इस बार देखने को मिल सकता है, जहां पर यूपी के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए अब बिहार के सभी क्षेत्रीय दल जो हैं वो उतरने वाले हैं। जहां पर जेडीयू द्वारा यह कहा गया है कि भागीदारी नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा बयान भी दिया गया है। तो एनडीए में शामिल है जेडीयू, लेकिन उनका यह कहना है कि भागीदारी नहीं बनी तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले बल पर इस बार विधानसभा चुनाव में हम उतरने वाले हैं। ये बड़ा बयान जेडीयू पार्टी की ओर से आया है। तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम और साथ में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी भी जो है अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी दिखा रही है। मन बना लिया है कि हम जो है इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का। और देखिए धीरे धीरे ये जो मुकाबला है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का वो दिलचस्प होता जा रहा है, जहां पर सभी जो क्षेत्रीय दल हैं बिहार के, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो यानी कि हम हो, या फिर जेडीयू जो है वो अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरना चाहता है। मन जो है पूरी तरीके से बना लिया है इन सभी क्षेत्रीय दलों ने। कितनी मुश्किल इनके लिए होने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी के चुनाव में अब किस्मत आजमाने के लिए बिहार के दल जुट चुके हैं। वीआईपी, हम और जेडीयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले दल भी यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिहार के क्षेत्रीय दल जो हैं, सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल उतरने का मन बना चुके हैं, ऐलान कर दिया गया है। जहां जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इस बार जो मुकाबला है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, जहां पर सभी पार्टियां लगातार सक्रिय हो रही हैं, मैदान में उतर चुकी हैं। और इसमें अलग टर्न जो ये आया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब बिहार के भी क्षेत्रीय दल उतरने का ऐलान कर चुके हैं, जहां पर वीआईपी, हम और जेडीयू ने तैयारी भी शुरू कर दी है यूपी चुनाव को देखते हुए। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां यूपी के चुनाव में मैदान में किस्मत आजमाने के लिए अब बिहार के सभी क्षेत्रीय दल उतर चुके हैं। तो चंद महीनों का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, उससे ठीक पहले ये बड़ा ऐलान किया गया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बिहार के क्षेत्रीय दल में भी यूपी के चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। इसी पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र जो है फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए जितेंद्र, उत्तर प्रदेश में चंद महीनों का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव आने में, लेकिन उससे ठीक पहले अब बिहार के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिलचस्पी ले रहे हैं और उतरने का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव और छोटा चुनाव नहीं होता है और सबसे बड़ा राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की राजनीति काफी महत्वपूर्ण कहलाती है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अभी 6 से 5 महीने का समय है, समय के बीच में तमाम
पार्टी के लिए जो इस तरह से देखा गया था कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी, अखिलेश यादव से मुलाकात करने आए थे, मुलायम सिंह से बुलाया, तो उस बुगाट उसी समय हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू का कहीं ना कहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आएगी। तो साफ हो गया कि राजनीतिक पार्टियां कूद चुकी हैं और राजनीतिक पार्टियां उत्तर लेकिन प्रदेश जितेंद्र देखिए, बिहार के जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो वीआईपी हो, हम और जेडीयू, उनकी इतनी पहचान नहीं है उत्तर प्रदेश में। ऐसे कितनी बड़ी चुनौती जो है इनके लिए हो सकती है? देखिए मीनाक्षी, बताया जाए कि जेडीयू का कार्यालय यहाँ बना है और जेडीयू कब से कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा है लंबे समय से। तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू का अस्तित्व तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जरूर नजर आ रहा है। हालांकि सीटें आज तक एक नहीं बनी थी, लेकिन जिस तरह से वीआईपी पार्टी कूदी है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन पार्टियों का शायद ये वोट बैंक काटने के लिए उत्तर प्रदेश में उतरी है और हो सकता है कि इनका गठबंधन किसी पार्टी से हुआ हो और इसी के चलते ही वोट काटने के लिए एक बार उत्तर प्रदेश में उतरे हैं। तो अब देखते हैं कि इनका अस्तित्व क्या होगा, क्या इनका उतरना सफल होगा या नहीं होगा, ये तो अभी चुनाव बताएगा। ठीक है, और ऐसे में जितेंद्र ये भी कहा जा सकता है कि जातीय समीकरण जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हाल ही में हो रहा है, उसको देखते हुए सभी जो चुनावी दल हैं वो चुनाव लड़ने के लिए आतुर बैठे हुए हैं। देखिए, जाति समीकरण के आधार पर जो वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है और जाहिर सी बात है, चाहे वो समाज के लोग हैं वो बांटने में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी जाति के आधार पर वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बांटती हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार संकल्प मोर्चा। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जिस तरीके से तेज हो रही हैं, उसमें एक बड़ा मोड़ ये आया है कि अब बिहार के क्षेत्रीय दल, देखिए चाहे वो विकासशील इंसान पार्टी हो, वीआईपी पार्टी हो, या फिर हम पार्टी हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, या फिर जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, सभी पार्टियां जो हैं बिहार की, अब वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिलचस्पी ले रही हैं। मन बना लिया है कि हम भी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेंगे। तो यूपी के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए बिहार के दल जो हैं वो उतर चुके हैं, ऐलान कर दिया है उन्होंने। जहां वीआईपी, हम और जेडीयू, ये तीन दल ऐसे हैं जो खुद एनडीए के साथ सरकार बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसे में इनके उतरने के बाद चुनौती इनके लिए बढ़ेगी या सभी पार्टियों के लिए बढ़ेगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है वो फिलहाल गर्मा चुका है और बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। जब वीआईपी, हम और जेडीयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसी बीच जेडीयू द्वारा यह कहा गया है कि हम भागीदार नहीं बना हमारे लिए कोई, तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, अकेले ही मैदान में उतरेंगे, ये साफ कह दिया है जेडीयू द्वारा, यानी कि जनता दल यूनाइटेड द्वारा। लेकिन चुनौती यहां पर यह भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इन सभी क्षेत्रीय दलों की इतनी पहचान नहीं है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में क्या इनको चुनौती मिलेगी या फिर ये खुद चुनौती बनकर सभी पार्टियों के समक्ष पहुंचेंगे, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब यूपी के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे बिहार के दल, ये बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। जहां वीआईपी, हम और जेडीयू ने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिहार के क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो हैं वो उतरने का मन बना चुके हैं। तो बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले दल भी यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वही खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं आज महोबा के दौरे पर रहने वाले हैं। हमीरपुर, जालौन,
के दौरे पर आज सीएम योगी जाएंगे, जहां पर महोबा के उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। तो वहीं हमीरपुर में बाढ़ राहत केंद्र का दौरा करेंगे सीएम योगी। जालौन में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा आज सीएम योगी करने वाले हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां हमीरपुर में बाढ़ राहत केंद्र का दौरा करेंगे सीएम योगी। तो महोबा में उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। तो हमीरपुर जालौन के दौरे पर सीएम योगी जाने वाले हैं आज। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी का आज 3 जिलों का दौरा है। महोबा, हमीरपुर और जालौन, इन तीनों ही जिलों में आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर पहुंचने के बाद उनके द्वारा उज्ज्वला योजना को लेकर भी तमाम कार्यक्रम है। इसी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी पहुंचेंगे। ये तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री का। तो 3 जिले, जहां पर हमीरपुर, जालौन और महोबा, इन 3 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी रहने वाला है। महोबा में उज्ज्वला योजना को लेकर कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। तो वहीं बता दें आपको, हमीरपुर में बाढ़ राहत केंद्र का दौरा सीएम योगी करेंगे। वहीं जालौन में जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी के 3 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। महोबा, हमीरपुर और जालौन, इन 3 जिलों में आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। महोबा में उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। तो वहीं हमीरपुर में बाढ़ राहत केंद्र का दौरा सीएम योगी करेंगे। वहीं जालौन की बात करें तो जालौन में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा सीएम योगी द्वारा आज किया जाएगा। तो आज 3 जिले हैं, हमीरपुर, जालौन और महोबा, इन तीनों ही जिलों के दौरे पर सीएम योगी आज रहने वाले हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग इलाके और जिले जहां पर बाढ़ जो है बेहिसाब तरीके से आई हुई है, उसी का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे। जालौन से मेरे सहयोगी, माफ कीजिएगा, महोबा से मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी के साथ। सौरभ, महोबा में क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, विस्तार से बताइए। बिल्कुल बता दो सर, 11:30 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे और 11:55 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, जिसके साथ हरदीप सिंह पुरी होंगे, पेट्रोलियम मंत्री होंगे। और 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल के माध्यम से संवाद करेंगे और उज्ज्वला योजना का 2.0 की शुभारंभ करेंगे। सौरभ, देखिए, जिस तरीके से उज्ज्वला योजना का दूसरा पड़ाव आज से शुरू हो रहा है, ऐसे में महोबा के जो वासी हैं उनको कितना फायदा हुआ है उज्ज्वला योजना से? लगभग 5,000 लोगों को उज्ज्वला योजना का प्रभाव लाभान्वित लोगों को लाभान्वित होगा और 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित होगा। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो आज महोबा में उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरा कार्यक्रम किया जाएगा और खुद पीएम मोदी जो है संवाद करेंगे सभी लाभार्थियों से। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये योजना है और इसका दूसरा पड़ाव जो है आज से शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि महोबा, हमीरपुर और जालौन, ये 3 जिले हैं जिसके दौरे पर सीएम योगी आज रहने वाले हैं। जब महोबा में उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे, तो वहीं हमीरपुर और जालौन के दौरे पर जब सीएम योगी पहुंचेंगे तो वहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा उनके द्वारा। बाढ़ राहत केंद्र में उसका दौरा किया जाएगा हमीरपुर में। तो वहीं जालौन में जो है सभी जो क्षेत्र हैं जो फिलहाल बाढ़ से परेशान हैं, उसका निरीक्षण किया जाएगा, उसका जायजा लिया जाएगा सीएम योगी द्वारा। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं सीएम योगी के दौरे को लेकर, जहां पर 3 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी रहने वाले हैं। हमारे साथ हमीरपुर से मेरे सहयोगी इरशाद अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरशाद, देखिए, आज हमीरपुर के दौरे पर रहने वाले सीएम योगी, जहां पर पहुंचकर वो बाढ़ राहत केंद्र का दौरा करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दूं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद योगी हमीरपुर आएंगे, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद करीब 2:30 पर उनका हेलीकॉप्टर पुलिस परेड ग्राउंड में उतरेगा, जिसके बाद कार द्वारा 2:40 पर राहत शिविर केंद्र कुचीचा पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां पर जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको राहत सामग्री बांटेंगे और उनके साथ उनकी समस्याओं को सुनेंगे। वहां से निकलने के बाद वो कलेक्ट्रेट स्थित कलाम सभागार जाएंगे, जहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
ठीक है, लेकिन ऐसे में इरशाद सवाल ये भी है कि हमीरपुर में फिलहाल बाढ़ को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं? देखिए, हमीरपुर को जो बाढ़ के हालात हैं वो लगातार अभी भी खतरे के निशान से दोनों नदियां ऊपर बह रही हैं। जिला प्रशासन जैसे ही मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिली लगातार एक्टिव हो गया है, हर जगह जगह जाकर बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा ले रहा है। फिलहाल अभी तो जो दोनों नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार घटता जा रहा है। अधिकारियों ने घटते जल स्तर के चलते राहत की सांस ली है, लेकिन मुख्यमंत्री के आने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया हुआ है। जगह जगह तैयारियां चल रही हैं। जो राहत बाढ़ केंद्र थे वहां पर भी अच्छी व्यवस्था करने की प्रशासन कोशिश कर रहा है, लगातार मुख्यमंत्री को खुश करने में लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद खान, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो आज सीएम योगी 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर हमीरपुर, जालौन और महोबा ये 3 जिले हैं जिसके दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। महोबा में उज्ज्वला योजना कार्यक्रम है, तो वहीं हमीरपुर में बाढ़ राहत केंद्र का दौरा वो करेंगे। बात की जाए जालौन की, तो जालौन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे सीएम योगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, प्राइम न्यूज के माध्यम से आप अपडेट जान पा रहे हैं सीएम योगी के दौरे को लेकर। जहां सीएम योगी जो हैं आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। हमीरपुर, जालौन के दौरे पर आज सीएम योगी रहेंगे, तो वहीं महोबा में भी उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। तो हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में बाढ़ राहत केंद्र का दौरा वो करेंगे और सीएम के दौरे को लेकर जो है अधिकारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है, तैयारियां लगातार की जा रही है उनके द्वारा। तो वही जालौन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं बाढ़ के बाद, उसका निरीक्षण किया जाएगा सीएम योगी के द्वारा। तो हमीरपुर में बाढ़ राहत केंद्र का दौरा करेंगे सीएम योगी, तो वहीं महोबा में उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं, प्राइम न्यूज आपको अपडेट दे रहा है सीएम के दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर जालौन में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम योगी। जालौन में हालात किस तरीके के बने हुए हैं उसका निरीक्षण किया जाएगा। क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने वहां पर बनाई हुई हैं, उसका भी जानकारी सीएम लेंगे। तो जालौन में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा आज सीएम योगी करने वाले हैं। तो वहीं महोबा में उज्ज्वला योजना कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का। तो वहीं हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में जो है बाढ़ राहत केंद्र का दौरा वो करेंगे। तो जालौन में क्या कुछ हालात फिलहाल बाढ़ को लेकर बने हुए हैं उसका जायजा सीएम योगी लेंगे, और प्रशासन ने कितनी तैयारियां कर रखी हैं बाढ़ से बचने के लिए, कितनी दिक्कतें जो हैं वहां पर रहने वाले सभी ग्रामीणों को आ रही हैं, उसकी भी जानकारी प्रशासन से ली जाएगी। और बाढ़ से क्या कुछ हालात बने हुए हैं जालौन में, वो भी जानकारी सीएम योगी आज लेने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। वही बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज है। आज और कल दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम धामी रुकेंगे। तो वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर आज और कल दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो रुकेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज होने वाला है। आज और कल बताया जा रहा है कि 2 दिन के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। प्रवीण जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रवीण, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, क्या कुछ जानकारी? आज दोपहर में यहाँ से सीएम निकलेंगे दिल्ली के लिए और रात में दिल्ली में ही रुकेंगे और कल भी वो दिल्ली में रहेंगे। उसके आगे का कार्यक्रम भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 दिन तक मुख्यमंत्री वहां पे रुकेंगे। और चूंकि 2022 में चुनाव है तो उससे पहले तमाम घोषणाओं को लेकर अभी चर्चा पार्टी के अंदर चल रही है, किस तरह से लोगों को अपनी तरफ किया जाए, लोगों की जो मांगे हैं उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए। इसको लेकर कई जो मुद्दे हैं, कई जो विकास के काम है उसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे और कुछ घोषणाएं दिल्ली से मुख्यमंत्री कर सकते हैं, कुछ भारत सरकार से राज्य की राहत के लिए और राज्य के विकास पैकेज की मांग कर सकते हैं राज्य सरकार। और इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां की गई है और माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों से मुख्यमंत्री मिलेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो आज देहरादून से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज रहने वाला है। इसी के साथ फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।